तो राम राम भाइयों, के हाल है। मैं एक सलाह तुम्हें दूं। एआई सीखो। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम गरीब हो, मुझे पता है। मैं खुद गरीब हूँ, तो मुझे पता है, हम दोनों के साथ कहानी पता है मुझे। तो मैं तुम्हें कोडिंग सीखने के लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है तुम्हारी औकात नहीं है। एआई क्यों, भगवान भी अगर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें कोडिंग नहीं सिखा सकता। मुझे नहीं सिखा पाया, तुम्हें कैसे सिखाएगा। मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मेरी तो जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा बहुत तुमसे ज्यादा जानता हूँ दुनिया को। तो एआई तुम्हें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें कोई मास्टर एकेडमी, किसी ध्रुव राठी वगैरह को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। खुद से सीखो। इंसान हो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। डीप सीख है, चाइनीज है, पता है। चाइना वाले तुम्हारे डेटा ले लेंगे। क्या करेंगे वो तुम्हारे डेटा लेकर। नहीं, बताओ, तुम्हारे डेटा में ऐसा क्या, किस कौन सी सेंसिटिव चीजें हैं जो दुनिया को नहीं पता। दुनिया को पता है कि तुम किस मुद्दे पर एआई से बात करने वाले हो, कि भैया मैं तो फैट हूं, पर मुझे मटन बहुत पसंद है, तो क्या मैं खा सकता हूँ। ऐसे सर्चिंग हो गई यार। अगर ऐसा सर्च करने वाले हो ना, तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। तुम तुम सरवाइव नहीं कर सकते। समझो मेरी बात को, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। चुपचाप अपने फोन में जितने भी हैं, जेमिनाई, डीप सीक, ठीक है, फिर आ गई तुम्हारी क्लॉड, एक आती है ग्रॉक, और जिसे कभी नहीं भूलना है वो है चैट जीपीटी। जैसे तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते, वैसे नहीं, एक्चुअली तुम मुझे भूल सकते हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड को नहीं भूल सकते। तुम्हारे पास है या था, थी इसलिए, मतलब थी, पास्ट टेंस में है ना, पता है मुझे। खैर, सुनो ध्यान से। ये जो जेमिनाई है, ये गूगल का है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्री है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चीज़ों को इससे सीखनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे कि मैं कैसे सीख पाऊंगा, मुझे तो भैया कुछ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आता है। इससे पूछो कि मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ। ये तुम्हें खुद बता देगा कि तुम इससे क्या सीखना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं। देखो, दुनिया में हर किसी को थोड़ी जॉब करनी है, और दुनिया में हर किसी को थोड़ी इंजीनियर बननी है, या हर किसी को थोड़ी कंप्यूटर चलानी है। सोचो, यूट्यूब पे कितने सारे चैनल है। मेरा भी चैनल है, ध्रुवराठी के भी चैनल है, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे चैनल है। नहीं, मैं तो ध्रुवराठी के अलावा किसी और को याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ रह रह कर मेरा दिमाग हिंदू हो चुकी है। खैर, मुद्दा सुनो। तो इतने सारे चैनल है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। कोई फैशन पर वीडियो बना रहा है, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ यहाँ पर। कोई ध्रुवराठी तुम्हें कुछ सिखा रहा है, कि वो जो सिखाता रहता है कि नरेंद्र मोदी ये है, राहुल गांधी वो है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर कोई तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखा रहा है, राइट। एआई भी कुछ ऐसा ही है। एआई का दुनिया भी कुछ ऐसा ही है, समझो इस बात को। तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काम भी तुम्हें मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। मान लो तुम इतिहास के स्टूडेंट हो, ठीक है। हिस्ट्री में कोई चैप्टर तुम्हें ढंग से समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सिंपली उस चैप्टर की, उस पन्ने का एक तस्वीर खींचो, इन्हें दो, और कहो कि मुझे इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बताओ। मुझे पता है तुम्हें पता है, मुझे ये भी पता है, शायद तुमने 2-3 बार ट्राई भी किया है। पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अब तुम इससे पूछो कि भैया, इतिहास में जो हुआ था, मान लो कि 1757 में जो जंग हुई थी, बैटल ऑफ पलासी हुई थी, उसमें जो भी कुछ हुआ था, उसका आज की तारीख में क्या इम्पैक्ट है। अगर तुम ये पूछे ना, तुम्हें चैट जीपीटी जो जवाब देगा वो यूपीएससी में आएगा। ये तुम्हें करनी है। तुम्हें इन चीजों को क्रैक कर सकते हो, तुम समझ रहे हो। ये नॉलेज है, अप्लाई करना। और यूपीएससी तुमसे यही जानना चाहता है। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, तुम्हें हर जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हो, तुम कहानी लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉम्प्ट एक बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है। तुम उसे देते रहो और उसे मॉडिफाई करते रहो। देखो, इसे बदल कर उसे बदल कर क्या हो रहा है, सोचो।
एआई को तुम एक इस तरीके से सोचो कि फायर, ठीक है, आग की तरह। आग एक टूल है, इससे इसका कोई खुद का कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तुम तय कर पाते हो कि इसे तुम कैसे इस्तेमाल करोगे। तुम इसे चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इसे लकड़ी जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यज्ञ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फायर का कोई डिफाइनाइट चीज़ें नहीं है दुनिया में, हर चीज़ फायर में, जो भी आग में तुम जला सकते हो और उस जलने की चीज़ से जो भी काम कर सकते हो वो कर सकते हो। एआई भी कुछ हद तक सिमिलर चीज़ है। जैसे आग को कहा जाता है ना कि वो मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार था, मैं कहूँगा आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार एआई है। और अगर तुम एआई को ढंग से नहीं सीख पाए, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे मेरे भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कुचल दिए जाओगे, ठीक है। जो दिन आने वाला है ना, वो बहुत डरावना दिन है। जितना मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, जितना मैं इन चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देखो मैं तो मतलब बहुत एवरेज ब्रेन वाला स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हमेशा से वैसा ही था, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो मैं नहीं था। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि ये कितना डेंजरस है। और डेंजरस का मतलब इस सेंस में नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये अपने आप में खतरनाक है, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इसके इस्तेमाल ना जान पाना फ्यूचर में कितना खतरनाक होगा। जैसे आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना जान पाना बूढ़े लोगों के लिए कितना मुसीबत है। सोचो कि तुम बाहर निकले हो, तुम्हारे पास व्हाट्सअप नहीं है या फिर कुछ ऐसा, इस तरह का चीज़ ये होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में हर एक चीज़ को ये रिप्लेस करने वाला है। तुम्हारा जो भी तुम फिलहाल जॉब जान रहे हो ना, वो आउटडेटेड होने वाला है। क्योंकि मान लो कि अगर मुझे थंबनेल बनानी है, ठीक है, कोई भी थंबनेल बनानी है, मैं जेमिनी से बनवा सकता हूँ। और कितनों में बना सकता हूँ मैं, महीने के 1900 रुपये से बना सकता हूँ। और सिर्फ थंबनेल ही नहीं, मैं वीडियो आइडिया जनरेट करवा सकता हूँ, स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ, किसी भी चीज़ पर। मैं सिर्फ यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 1900 रुपये देकर महीने की, ठीक है। और अगर वही चीज़ मान लो कि एक बड़ा यूट्यूब क्रिएटर, वो वही चीज़ जब एक आदमी को हायर करने के बारे में सोचेगा, तो वो पर थंबनेल शायद 1900 रुपये चार्ज करने वाला है। एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए उसे डिफरेंट देनी पड़ेगी। तो महीने की 2000 रुपये में कोई बंदा काम तो नहीं करने वाला, राइट। तो सामने वाला क्या करेगा, 1900 रुपये देगा गूगल को और महीने भर के लिए बिंदास काम करवाएगा जेमिनी से, ठीक है, या जेमिनी से, जो भी तुम जिस भी नाम से, एंटी एंटाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें कुछ ऐसे हो रहे हैं। और एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लर्न इट, लर्न बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग ना, ये तुम्हें, जब इनके पास पूरा डेटा आ जाएगा और पूरी कलेक्शंस बन जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो फ्री वाला ऑप्शन है ना, ये फ्री वाला ऑप्शन ये लोग खा जाएंगे और ये फ्री नहीं रहेंगे। तब पैसे देकर इन चीज़ों को तुम्हें सीखनी पड़ेगी। अभी फ्री है, लपक लो, ठीक है, हर एक चीज़ फ्री है, हर एक चीज़ को लपको, सीखो, जानो, देखो कि कौन सा प्रॉम्प्ट देने से क्या हो रहा है। मज़ेदार चीज़ है, गेम की तरह है। बहुत सारी चीज़, जैसे मैं इतिहास के बारे में पूछ रहा था, तो इसने मुझे बताया कि संस्कृत जो भाषा था, ठीक है, इसी संस्कृत भाषा से, मतलब ये मेनली हम ब्राह्मणों की भाषा बन गया था, ठीक है, मतलब जो पढ़े उच्च शिक्षित व्यक्तियां हैं उनके। फिर ये संस्कृत से दो भाग में भाग हो गया, एक हो गई प्राकृत, और ये जो प्राकृत भाषा था, ये फिर आगे जाकर जो जगह जगह थे उससे वो बदल गया। जैसे हमारे यहाँ पर जो बिहार, बंगाल, झारखंड का जो एरिया था, पूर्वी जगह, पूर्वी भारत, वहाँ पर ये मागधी बना, ठीक है। और जो गुजरात वाला इलाका था, पश्चिम का इलाका, उसमें ये सौर श्रेणी बन गया, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र प्राकृत बना, ऐसे बहुत सारे इसके भेदभाव बने। भारत के जितने भी लिपियां हैं, वो सारे ब्राह्मी लिपि से जन्म लिया है। चाहे तुम हमारा हिंदी का देवनागरी जो है ना, वो देवनागरी लिपि हो, बंगाली लिपि हो, हर एक लिपि, ठीक है, तमिल, सारी चीजें ब्राह्मी लिपि से आया है। सोचो, इतना कुछ इतिहास का चीज है, ये मुझे बस पलक झपकते समझा दिए। समझ रहे हो, मुझे इतिहास एक्चुअली बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है मेरी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये और कितना मतलब
घमासान होने वाला है आगे फ्यूचर में। इससे पहले कि मैं इससे सवाल पूछूं कि किस लिपि से क्या आया, ये मुझे पूरा का पूरा एक ओवरऑल पिक्चर दे दिया और ऐसे समझाया कि मेरे शायद हाई स्कूल वाले टीचर भी इतने अच्छे से समझा नहीं पाए थे। इसीलिए मुझे पता है कि ये फ्यूचर में और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा, इसे सीखो भूतनी के, अगर तुम जिंदगी में सरवाइव करना चाहते हो, ठीक है। वरना जो दिन आने वाले हैं ना, कोई जॉब नहीं बचने वाला। जिसे ये आएगा उसे ही शायद कंपनी जॉब देगा, क्योंकि एक आदमी से 100 काम नहीं निकाल पाएगा। और अगर तुम खुद का बिजनेस भी चलाना चाहते हो तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी काम करनी है ये तो सीखनी ही है तुम्हें, ठीक है। तो सीखो भूतनी के, और ऐसे सीखो, ऐसे दबा के सीखो कि चाहे सिचुएशन कुछ भी आए तुम निकल लो, ठीक है। वैसे वाला सोचो। खैर चलो, आज लेट नाइट शो के लिए बहुत बातें हो गई। अनकही बातें नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें हो गई। मतलब मैंने तुम्हें सुनाया, तुमने सुना चुपचाप, वैसे वाला बातें। लेकिन सुना तो तुमने ना, ढंग से सुना ना, तो जाओ जाके सीखो। देख क्या रहे हो मेरे मुंह? जेमिनाई, डीपसीक, क्लॉड, ग्रॉक, चैट जीपीटी सबको डाउनलोड करो, दबा दब सीखते जाओ। और अगर उसके बाद समझ ना आए तो फिर मुझे बताना।